हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वर्कशीट 11 है, कक्षा 9th बहुपद जो कि दूसरा पार्ट है गणित का। इसमें बीजीय व्यंजक एक नया शब्द आ रहा है गणित में। बीजीय व्यंजक ये क्या होते हैं कि ये हमारी जैसे एक बीजीय व्यंजक है, हमने खूब पढ़ा है 8वीं क्लास में। x प्लस वाई की घात 2 बराबर होता है x की 2 प्लस 2xy प्लस वाई की 2 का उपयोग किस प्रकार से हमारे यहाँ होता है, इसका एप्लीकेशन कैसे करना है, ये हमें समझना है। तो यहाँ सबसे पहले हमें दिया है कि 502 की घात 2। अगर हम इस संख्या को गणित के हिसाब से करेंगे कि 502 को 502 से ही गुणा करें और फिर उत्तर निकालें, तो उसमें समय ज़्यादा लगता है। तो इसको हल करने के लिए हम ये व्यंजक है हमारा, ये बीजीय व्यंजक जो सर्वसमिका है हमारी, इस सर्वसमिका का हम उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये 502 को हम लिख सकते हैं, घात 2 है, 2 बार गुणा करना होता है। 500 जमा 2, 502 हो गया, 500 जमा 2। अब यहाँ पर 500 हमारा क्या है, x की जगह रहेगा, y की जगह पर 2 रहेगा। तो घात 2 इसको हल करेंगे तो 500 की 2 प्लस 2, 500 गुणा 500 गुणा 2 प्लस 2 की घात 2, x की 2, x यहाँ पर 500 हो गया, प्लस 2, ये 2 आ गया, फिर x की जगह 500 आ गया ये वाला, गुणा y की जगह पर ये वाला 2 आ गया, फिर से प्लस, और ये y की 2 यानी 2 की घात 2। अब 500 की घात 2 का मतलब है कि 500 को 500 से गुणा करिए। गुणा करने का तरीका क्या होता है, 5 का गुणा 5 से करो, 25 हो गया। 2 जीरो हैं तो वर्ग करेंगे तो 2 की जगह 4 जीरो आ गए। इन तीनों का गुणा करेंगे, 2 गुणा 500 गुणा 2 यानी 2 पहले 10, 1000 हो गया। 1000 को 2 से गुणा किया, 2000 हो गया। 2 को 2 से गुणा करेंगे, 4 हो गया। इन तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो ये हमारे पास उत्तर निकल के आ जाएगा। एक दूसरा दे रखा है 1001। 1001 की घात 2, इसको हमने लिख दिया 1000 प्लस 1 हो गया 1101। 1001 हो गया, इसकी घात 2। अब ये पहला 1000 की घात 2 प्लस 2 अपनी तरफ से रखना है, ये गुणा में 1000, इसके बाद गुणा में पीछे वाला, प्लस 1 की घात 2। अब हल करेंगे तो 1000 की घात 2 का मतलब 3 जीरो हैं, तो यहाँ पर 6 जीरो आ जाएंगे एक के साथ में। और 2 का गुणा 2000 हो गया, ये 1 है, 2000 हो गया। 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 गुणा 1 1 ही होता है। इन तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो ये उत्तर बनेगा। तीसरा आ गया x जमा 1 की घात 2 यानी x की घात 2 जमा 2 अपनी तरफ से, ये वाला x, ये वाला x गुणा ये वाला 1 जमा 1 की घात 2, x की 2 तो यही रहेगा, x की 2, ये बन गया 2x, यहाँ से यहाँ तक का गुणा पूरा होता है, 2x बन गया, प्लस 1 की घात 1 यानी 1 गुणा 1 1 ही रहेगा। अब आगे चलते हैं, 5 प्लस y की घात 2, तो 5 की घात 2 प्लस 2 गुणा में 5 गुणा में y जमा y की घात 2, 5 की घात 2 25 हो गया, और ये 5 दूनी 10y हो गया, ये y की घात 2 हो गया, उत्तर हो गया। ये देखिए कितना आसानी से, अगर हम ये 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे उसी में ये सारा याद हमें हो जाएगा। अब जो है हमें आगे के सवाल दिए हुए हैं, ये स्वयं करने के लिए हैं। तो अगर ये ऊपर वाले आपको समझ में आ गए हैं सवाल, तो ये नीचे जो सवाल लिखे हुए हैं इन सवालों को अपने आप हल कर लें। हल करने के बाद फिर से ये जो वर्कशीट में सॉल्व किया हुआ है यहाँ से चेक कर लें, ताकि आपको मालूम पड़ जाए कि आपसे कोई गलती नहीं हो रही है, उत्तर आपका ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए शुरू करते हैं। 201 की घात 2 यानी 200 जमा 1 हो गया, 200 की घात 2 जमा 2 गुणा 200 गुणा 1 जमा 1 की घात 2, 200 की 2 से 2 दूनी 4 और 2 4 जीरो, 2 दूनी 4 100, यहाँ से यहाँ तक ये सारा गुणा करना होता है।
इसके बाद फिर अगला चलता है, 2 दूनी 4 और 4 को 1 से गुणा किया 400 हो गया। 1 का वर्ग यानी 1 गुणा 1 1 हो गया, तीनों को जोड़ दिया, ये उत्तर आ गया। दूसरा 1002 यानी 1000 जमा 2 की घात 2, तो 1000 का वर्ग जमा 2 ये गुणा 1000 गुणा 2 प्लस 2 की घात 2। 1000 को गुणा करेंगे, वर्ग करेंगे तो 3 और 3 6 जीरो आ जाएंगी इसमें। 2 दूनी 4 4000 हो गया, प्लस ये 2 दूनी 4, इन तीनों संख्याओं को जोड़ देंगे, उत्तर हो गया। ये 102 है, 102 का मतलब हो गया 100 जमा 2, 100 की घात 2 जमा 2, ये 2 अपनी तरफ से है, फिर ये पहली वाली संख्या गुणा दूसरी वाली संख्या जमा दूसरी संख्या का वर्ग, पहली का वर्ग करेंगे तो ये 4 जीरो हो गई, ये 2 दूनी 400 हो गई, ये पूरा गुणा करना होता है, 2 दूनी 400 प्लस 2 की घात 2 4 हो गया, तीनों को जोड़ दिया, उत्तर आ गया। इसी तरह से x जमा 2 की घात 2 x की घात 2 जमा ये 2 अपनी तरफ से, ये गुणा, इसके बाद ये वाला x, फिर ये गुणा, फिर ये दूसरे वाला 2 प्लस ये वाले 2 का वर्ग, x की 2 हो गया। अब इस पूरे को हम गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 x और 2 दूनी 4। इस प्रकार से ये हमारा इसका काम पूरा हो गया है। तो सभी बच्चे, ये बहुत छोटी छोटी साधारण चीज़ें हैं जिनको हम सीखने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हम इन चीज़ों को सीख लेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है ये चीज़ें, छोटी छोटी सी एक क्वेश्चन भी अगर आप सीख लेते हैं तो वो आपके भविष्य का आधार बनता है और हमेशा वो चीज़ें आपको काम में आती रहेंगी।